नक्शी कुरान हराम है बगैर वजू के, वजू कर ले हलाल हो जाएगा। लफ्जी कुरान हराम है बगैर गुस्ल के, गुस्ल कर ले हलाल हो जाएगा। मानवी कुरान हराम है बगैर मोहब्बत मुस्तफा के। अगर कोई शख्स कुरान समझना चाहता है तो इश्क़ मुस्तफा कर ले। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की समझ जितना अहमद रजा खान को दिया उतना किसी और को नहीं दिया। ये प्रोग्राम आप सिराजी नेटवर्क पर देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गिसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके नाखून मुबारक ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, वाह नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी कलाई काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी होंठों की नजाकत पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका दिल एवरीबॉडी हाइडन इन और समथिंग अकॉर्डिंग हिज माइंड, हिज स्टेटस, हिज क्लाइमेट, हिज एजुकेशन, but in heart of the prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके बंदों का गौस अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे वुसअत दी वो हज बैतुल्लाह को जाता। लंदन, एशिया, डरबन, इटली, सिसिली, जजायर, मगरिब, मोरितानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरैन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, इसके मुस्लिम उम्मह हज में खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाता है, उसका तवाफ करता है मखसूस लिबास के साथ मखसूस टाइम पर। खाना काबा तेरी दीवार, तेरे हतीम, तेरे गिलाफ, तेरी हुर्मत, तेरी अजमत, तेरे तकद्दुस, तेरी शराफत, तेरे ततहुर से एक सवाल है, पूरी दुनिया तेरा चक्कर लगाती है, क्या तू भी किसी का चक्कर काटता है? क्या बात है, क्या तू भी किसी का चक्कर लगाता है? तो खाना काबा जवाब देता, हाँ पूरी दुनिया मेरा चक्कर काटती है, किसी जात का अगर मैं चक्कर काटता हूं तो शेख अबू सालेह का बेटा उम्मुल खैर फातिमा का नूरे नजर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, बरेली का कलंदर इस मोमेंट की तर्जमानी करता तो कलम से कहता लिख, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सुभान अल्लाह, वाह। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैंने सोचा क्या मौजू बनाया जाए, फिर इश्तिहार की हेडिंग पे नजर पड़ी अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस। मंतिक का एक कायदा याद आया, अल आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यरिन हादिस फल आलम हादिस। जमाना बदलता है, बदलने वाला हादिस होता है, इसलिए जमाना हादिस है। इसको अगर आसान करूं मैं तो यूं समझे, दुनिया में आखिरत में बल्कि मफहूम ये तीन तरह के होते हैं। वाजिब, मुमकिन, मुहाल। वाजिब जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, वो सिर्फ एक है, उसे कहते हैं हम लोग अल्लाह तबारक व तआला। मुमकिन जो कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, जैसे हम और आप, आपका ये गांव गोपालगंज बिहार, इंडिया, वर्ल्ड, स्टार्स, एनिमल्स, बॉयज, गर्ल, चिल्ड्रेन, वाटर, ट्रीज, फ्रूट्स, एवरीथिंग एक्सेप्शन अल्लाह कॉल्ड इन अरेबिक मुमकिन। कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। जो कल नहीं था, आज भी नहीं है और कभी नहीं हो सकता, उसे कहते हैं मुहाल। लिहाजा बचा मुमकिन और वाजिब। A question arises in our mind, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है, वाजिब या मुमकिन? वाजिब हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता, वो अल्लाह तबारक व तआला है और नबी नमाज पढ़ते हैं। वाजिब इबादत नहीं करता और नबी इबादत करते हैं। वाजिब रोजा नहीं रखता, नबी रोजा रखते हैं। वाजिब सजदा नहीं करता, नबी सजदा करते हैं। लिहाजा वो नबी हमारे वाजिब नहीं हो सकते। बचा क्या अब सिर्फ मुमकिन। तो क्या हमारे नबी मुमकिन है? समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम भी मुमकिन, नबी भी मुमकिन। हम इशारा करते तो कुत्ता बिल्ली नहीं आते, और नबी इशारा करे तो सूरज आ जाता है। हम उंगली उठाए तो रोटी नहीं फटती, नबी उंगली उठाए तो चांद को फाड़ देते। फिर नबी है क्या? बरेली के कलंदर कलम से कहते हैं लिख, वाजिब में अबदियत कहां, मुमकिन में ये कुदरत कहां, हैरान हूं ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह वाह वाह। फिर है क्या भाई हमारे नबी? अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस है। फिर हमारे नबी है क्या? बरेली के इश्क कलम से कहते हैं लिख, गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना, तुम पे करोड़ों दरूद। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गायते आलम है। बात समझ में आ गई। अब चूंकि एक वाजिब था, वाजिब है, बाकी सब मुमकिन। अल आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यर हादिस फल आलम हादिस। कब्रिस्तान चले जाए आप, कब्र खोदते हैं, जब कोई इंसान मरता है समटाइम वो हड्डियां नजर आती है। वो जो हड्डियां होती है गोपालगंज के कब्रिस्तान में, वो हमारे बाप दादा ही की होती है, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू और बाइडेन की नहीं होती। वो कल तक गोपालगंज में साइकिलिंग, बाइकिंग, बिजनेसिंग कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, वॉचिंग कर रहे थे, कॉलिंग कर रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, माइंडिंग कर रहे थे। आज कब्रिस्तान में हड्डियां नजर आ रही है। चंद महीनों के बाद में वो हड्डियां भी खत्म हो जाएगी। अल आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यर हादिस फल आलम हादिस। इंसान जहां से चला, जिस मिट्टी से बना, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम, इसी से बनाया, इसी में डालेंगे और इसी से लौटाएंगे। इंसान खत्म हो गया। भाई साहब, यहां मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो इंसान
आपकी कब्रिस्तान में दफन होता है, इसका मतलब वो इंसान वहीं की मिट्टी से बना था। अगर ये बात है और यकीनन यही बात है, तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुंबद खजरा में आराम फरमा है। खल्लाके दो आलम ने जब प्यारे मुस्तफ़ा की तस्वीर बनाई हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा के पेट में, तो गुंबद खजरा के नीचे की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया था। और नबी के बाजू में हजरत अबू बकर सिद्दीक दफन है। और किताबों में आया कि जो मिट्टी नबी के जिस्म से टच है वो अर्श आजम से अफजल है। और नबी के बाजू में अबू बकर दफन है, इसका मतलब रोए जमीन पर नबी के बाद सबसे अफजल कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला के साथ। सुभान अल्लाह। सवाल यह है कि गोपालगंज में पैदा होने वाला हज करने जाता और वहीं इंतकाल कर जाता और जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाता है, तो भाई साहब वो कहां की मिट्टी से पैदा हुआ? पैदा तो गोपालगंज में हुआ था, पैदा तो सिवान में हुआ था, पैदा तो इंडिया में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, मगर मदीने में इंतकाल किया वहीं की कब्रिस्तान में दफन, मक्के में इंतकाल किया वहीं की कब्रिस्तान में दफन। तो वो किस मिट्टी से बना था? मुफस्सिरीन इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अगर कोई शख्स मदीने में इंतकाल किया और वहां दफन हुआ, इसका मतलब यह है कि जब अल्लाह उनकी माँ के पेट में जब उस इंसान की तस्वीर बना रहा था तो गोपालगंज की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं, मदीने की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया था। बात क्लियर हो गई? अल आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यर हादिस वल आलम हादिस। जब जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, हर शे बदल रही है, बदलने वाली चीज कदीम नहीं होती। इधर वाजिब है बस उसके बीच में मुमकिन है, मुहाल होता ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम नहीं बदले, हम नहीं खत्म हो, हम मुतगय्यर ना हो, हम फना ना हो। सिंपल कायदा है, जो कभी फना नहीं होता है उससे चिपक जा, उससे जुड़ जा। वाजिब से रिश्ता जोड़ ले तो जो रिश्ता जोड़ता है वो भी कुर्बे वाजिब की बुनियाद पर मरता नहीं, फना नहीं होता है। इसीलिए शेख सादी कहते जहां है बिरादर न मानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त। मकुन तकिया बरमुल के दुनिया वो पुश कि बिसियार कच्चू तू परवरद व कुश। मेरे भाई ये दुनिया किसी के साथ वफा नहीं की है। दिल लगाना है तो दुनिया से नहीं, खाली के दुनिया से दिल लगा। ये जमीन हजारों रुस्तमो सिकंदर को अपने ऊपर बरतने का मौका दिए और फिर उसके बाद ये जमीन खा भी गई है, ये जमीन खत्म भी कर डालती है। लेकिन वही इंसान अगर वाजिब से रिश्ता जोड़ लिया, वो इंसान अपने वजूद को वाजिब के सिस्टम और कायदे में ढाल दिया, तो उसी के बारे में आता है मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। यह आलम मुतगय्यर है। अच्छा, हम लोग मरने वाले हैं, दुनिया खत्म होने वाली है। आलम याद रखिएगा, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, आलम, दुनिया खत्म होने वाली है। उसके कुछ निशानियां मैं आपके सामने रख देता हूं। यह है बुखारी शरीफ, इससे एक निशानी बता दूं। इसको किसने लिखा? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। पूरी दुनिया में कुरान शरीफ के बाद अगर कोई किताब ऑथेंटिक है, ऑथोराइज्ड है, प्रोटेक्टेड है, तो वो बुखारी शरीफ है। इसके अंदर यह आया, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रदियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ला यनज़िउल इल्म बअद अन अअताकुमुहु इंतिज़ाअ वलाकिन यनज़िउहु मिनहुम मअ क़ब्ज़िल उलमा बिइल्मिही फयबक़ा नासुल जुहाल
युस्तफ्तून फयुफ्तून बिगाय्र फयुदिल्लून व यदिल्लून। कयामत की एक निशानी, इल्म उठ जाएगा। कैसे? आलिम रहेंगे और सीना से इल्म निकल जाएगा। नो नो नो, that thought is totally wrong। इल्म नहीं उठेगा, बल्कि आलिम इल्म के साथ में तशरीफ ले जाएंगे, उलमा इंतकाल कर जाएंगे। फयबका नासुन जुहालुन, बगैर इल्म वाले लोग आएंगे। फिर क्या होगा? लोग उनसे मसला पूछेंगे, तो वो साहबी अपने आप को I'm important person, people asking to me about anything, वो अपनी राय से जवाब भी देंगे। वो गुमराह करेंगे, लोग गुमराह हो जाएंगे। कयामत की ये निशानी आप लोग देख रहे हैं, पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही? एक निशानी, जहल की कसरत होगी। दुनिया के अंदर उलमा कम और गैर आलिम ज्यादा हो जाएंगे। अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने जिले में, अपने अपने शहरों में सर्वे कीजिएगा। ज़िना की ज्यादती होगी, मर्द कम होंगे, औरतों की तादाद ज्यादा होगी। अच्छा, ये सिर्फ अपने गांव के हिसाब से मत सोचिएगा, वर्ल्ड वाइज, क्योंकि नबी का जुमला है, और नबी का जुमला सिर्फ एक गांव के लिए नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। 30 दज्जाल होंगे और वो दावा करेंगे मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, और लोग मानेंगे भी। गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले आज भी लोग हैं। मैं अहमदाबाद में खुद देखा हूं, अहमदी मस्जिद बनी हुई। झूठे नबी, मुद्दई नबुव्वत, मक्कार आदमी के मानने वाले भी लोग मौजूद होते हैं। माल की कसरत होगी। आज से 20-25 साल पहले आप चले जाएं, आपके पास कितनी दौलत थी, आप क्या खाते थे, आप क्या पीते थे, और आज देख लें, और आगे देखें। मुल्क अरब में खेती, बाग, नहरें हो जाएंगी। दीन पर कायम रहना इतना दुश्वार होगा जैसे मुट्ठी में चिंगारी लेना। कभी आपको दीन पर चलने की वजह से कोई मां बहन की गाली देता है? अगर देता है तो आप ओरिजिनल मोमिन, और नहीं देता है तो फिर नो। दीन पर चलने की वजह से, जुमला याद रखिएगा, दीन पर चलने की वजह से अगर गालियां मिल रही, मुखालफत हो रही, टॉर्चिंग की जा रही, लोगों ने आपका जीना दुश्वार कर दिया है दीन पर चलने की वजह से, कमाल ईमान की वजह। वक्त में बरकत नहीं रहेगी। अभी सोए और उठे थे, देखा जोहर का वक्त आ गया। ज़कात देना लोगों पर गिरा हो। 1 लाख में 2,500, 1 करोड़ में 2.5 लाख। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो सोचता है यार 2.5 लाख कम हो जाएंगे मेरे, जबकि कुरान शरीफ और हदीस शरीफ में ये आया है कि जिसने अल्लाह की राह में दिया तो अल्लाह ताला 500 गुना ज्यादा देता है, 500 गुना। इस हवाले से आप सर्वे कीजिएगा कि अगर इस साल आपका 1 करोड़ रुपया और आपने 2.5 लाख ज़कात निकाल दी, तो आइंदा साल आपके पास 500 करोड़ रुपया आ जाएगा। गौर करके देखिए। अगर नहीं आए फिर सोचिएगा कि आपने ज़कात निकालने में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी की थी, नियत खराब थी, कमी की थी, हिसाब सही से नहीं जोड़ा था। और आगे चले। इल्मे दीन पढ़ेंगे मगर दीन के लिए नहीं पढ़ेंगे, दुनिया के लिए पढ़ेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में दीन का सबसे बड़ा पोस्ट जानते हैं आप लोग कौन सा? एक होता है हाफिज, अच्छी बात याद आ गई तो बता रहा हूं। एक होता है नाजरा खां, जो देख करके पढ़ता है उसको नाजरा खां कहते हैं। उसके बाद होता है हाफिज, जैसे आज आपके मदरसा में हाफिज की दस्तार बंदी है, तकरीबन 8 हाफिज, और अब तक आपके मदरसे से 39 बच्चे फारिग हो चुके हैं।
39 में से 29 बच्चे इंटर की सर्टिफिकेट भी लेके यहीं से निकले। ऐसे मदरसे हर शहर में होना चाहिए जहां हाफिज के साथ साथ इंटर की सर्टिफिकेट भी दी जा रही है। ऐसे मदरसों की दुनिया में जरूरत है। नीस, ये बात है तकरीबन 2013 की, जब पहली बार जिनकी निजामत में मदरसा चल रहा मौलाना तहसीन साहब, जब वो आए थे तो 3 कमरे थे, इस वक्त गालिबन 9 कमरे हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कंट्रोलिंग अच्छी है, सिस्टम अच्छा रन कर रहे हैं। और ये जलसे का जो निजाम देख रहा हूं ना मैं, इससे भी लग रहा है कि इंतजाम अच्छा है। और इंतजाम बना नज्म से, और उसी का मुश्तक है नाजिम। अगर इंतजाम अच्छा होगा तो लाजिमन नाजिम अच्छा होता है, इंतजामिया कमेटी अच्छी होती है। हासिल सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है? नाजरा खां सबसे नीचे, उसके ऊपर आता हाफिज, फिर आता आलिम, फिर आता फाजिल, सबसे ऊपर आता मुफ्ती, सबसे ऊपर। मगर पूरी दुनिया में मुफ्ती से फतवा लेने का पैसा नहीं दिया जाता है। ही इज इस्लामिक जज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जैसे जज नहीं होता है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लाम के जज को हुजूर मुहद्दिस कबीर कहा जाता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। और अगर इस्लामिक कंट्री होती तो सुप्रीम कोर्ट के जज हुजूर मुहद्दिस कबीर ही होते, और हम लोग छोटे मोटे कोर्ट के वकील हम लोग भी होते। इसमें कोई दो राय नहीं। यही वजह है कि अगर भारत में मुख्तलिफ मदारिस, मुख्तलिफ उलमा, मुख्तलिफ खानकाहें, मुख्तलिफ पीरजादे, सुन्नी सहीउल अकीदा सब सर के ताज है, मगर इज्तिहादी मसाइल में कौले फैसल, आखिरी डिसीजन अगर किसी का होगा तो वो हुजूर मुहद्दिस कबीर दामाद जिंदो अलैना का होगा। क्योंकि मुफ्ती को फकीह भी कहा जाता है। मसाइल अगर दलाइल के साथ में याद हो, इतने जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकालने वाले को आलिम कहा जाता है। मसाइल अगर दलाइल से याद है तो उसे फकीह कहा जाता है। फिक़्ह इस्लामी में अल्लामा अब्दुल अव्वल जौनपुरी ने फकीह की अकल्ले मिक़दार 3 मसला दलील के साथ में याद हो उसको लिखा है, और अक्सर की कोई हद नहीं है। फकीह मसाइल दलाइल के साथ में याद हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछूं वुजू में कितने फराइज है? एक आदमी हाथ उठाया, हजरत अजहरी साहब वुजू में 4 फराइज है। चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, ये वुजू में 4 फराइज है। कहां लिखा? जिसने बता दिया फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल कअबैन, ही इज फकीह। इसी को फकीह कहा जाता है। मसाइल दलाइल के साथ में याद। अच्छा, ये अपने यहाँ नहीं होता, ये कमनसीबी है कि हिफ्ज का सेक्शन अपने यहाँ अलग है इंडिया में। अरब में हिफ्ज का सेक्शन अलग से नहीं होता, हाफिज अलग से कोई बनता ही नहीं। वहां हाफिज का कोर्स आलिम के कोर्स में इंक्लूड है। जैसे नहू का सब्जेक्ट होता है, सर्फ का सब्जेक्ट होता है, अदब का सब्जेक्ट होता है, इंशा का सब्जेक्ट होता है, हदीस का सब्जेक्ट होता है, तफसीर का सब्जेक्ट होता है, ऐसी हिफ्ज का सब्जेक्ट है। 3 साल एदादिया में, 3 साल ऊला में, 3 साल सानिया में। इस तरह वहां जब इंसान आलिम बनता है तो साथ में हाफिज भी बन जाता है, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि कुरान शरीफ तरावी पढ़ाने के लिए नहीं आया भाई साहब। कुरान शरीफ इट इज लाइफ स्टाइल सिस्टम। कुरान शरीफ निजामे हयात का नाम, कुरान शरीफ लाइफ स्टाइल के उसूल और ज़ाब्ते का नाम। इसलिए जो लोग तरावी के लिए पढ़ते हैं वो सिर्फ तरावी पढ़ाते हैं, और जो लोग मसाइल को दलाइल के साथ में याद करने के लिए पढ़ते हैं वो हाफिज बनने के बाद आलिम जरूर बनते हैं। इसलिए हाफिज बनने के बाद आलिम जरूर बनना चाहिए। लगे हाथ ये भी बता दो, अगर आपके यहाँ कोई बच्चा 1 साल में हाफिज बन जाता है मदरसा अहमदिया के अंदर, कोई बच्चा 2 साल में हाफिज बन जाता है मदरसा अहमदिया फैजुर रसूल, कोई बच्चा 3 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कुछ बच्चे घर जाते हैं तो 1 महीना के बाद वापस आते, इस तरह टाइम बढ़ता जाता है। मैं एक हाफिज साहब को जानता हूँ, क्या बात, वाह वाह, जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। बेशक, वाह।
और वो भी बाहर नहीं भाई साहब, जेल के अंदर, जेल के अंदर। उन्होंने कहा मुसल्ला बोलाओ, कुरान शरीफ बोला, मुसल्ला बोलाया, कुरान बोलाया, पढ़ना शुरू किया। 3 महीने में हाफिज कुरान। दुनिया उस हाफिज साहब को मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करती है। एक और हाफिज साहब को मैं जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये मेमोरी पावर का कमाल होता है। मेमोरी पावर के अंदर एक है कनेक्शन और एक है न्यूरॉन्स। 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। ये न्यूरॉन्स और कनेक्शन जितने ज्यादा होते हैं उतनी स्पीड से हिफ्ज करता है। 7 दिन में हिफ्ज करने वाला बच्चा वो गया इमाम साहब के पास। इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। कहा पहले कुरान याद करके आओ। हो गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हाजिर। हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। कर लिया। आपने 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया। दुनिया उस हाफिज साहब को मोहम्मद बिन हसन शीबानी के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह। और उस इमाम साहब को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको हैरत होगी, ये तो बाहर वालों की बात कर रहा था, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। एक ऐसे हाफिज साहब को मैं जानता हूँ जो सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। 7 घंटे के अंदर। उनके मेमोरी पावर का क्या आलम होगा। वो भी किस बात पर? उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he thought I'm not हाफिज कुरान but you said हाफिज साहब I have 2 options। मैं हाफिज हूं नहीं, तुमने कह दिया हाफिज साहब। मैं करूं क्या? रोक दूं? भाई 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 मुझे हाफिज मत बोलना। उसको रोक दूंगा। उसने सोचा दूसरा आदमी फिर आके कल बोलेगा हाफिज साहब, तीसरा आदमी फिर बोलेगा मैं हाफिज हूं नहीं। उसका झूठ, वो झूठ बढ़ता ही रहेगा, चलता रहेगा, कंटिन्यू जारी रहेगा झूठ। इसलिए लाओ इस झूठ का जनाजा ही निकाल देता, इस झूठी को खत्म कर देता। कुरान शरीफ बोला, कुरान शरीफ बोला है। और एक बार अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा, एक बार सिर्फ। और एक बार पढ़ने में 20 से 25 मिनट लगता है। यहाँ ये भी ज़हन में रखे कि कुछ लोग तरावी 20 मिनट में पढ़ा के एक पारा 20 रकात बाहर हो जाते हैं। हराम हराम अशद हराम। अगर 20 मिनट में कोई तरावी पढ़ा रहा है तो वो आपकी नमाज को भी बातिल कर रहा है और खुद भी हराम में गिरफ्तार हो रहा है। क्योंकि कुरान शरीफ औज़िद अलैहि वरतिल कुरान तरतीला, ठहर के पढ़ना चाहिए। और इतना कुरान पढ़ने की 4 किस्में हैं, तरतील, तदबीर, तहकीक, हदर। इस कदर पढ़े कि कम से कम एक हर्फ दूसरे से मुमताज हो। अगर इतनी सुरअत के साथ पढ़ता है कि इम्तियाज़े हुरूफ ना हो पाए तो ये पढ़ना ही हराम है। नमाज कहां से अदा होगी भाई? ऐसी तरावी पढ़ना भी हराम, सुनना भी हराम। और जिसने कहा कि इतनी स्पीड से पढ़िए कि जल्दी से तरावी खत्म हो जाए तो उसका बोलना भी हराम। कमेटी अगर ऐसे हाफिज को बुलाती है तो वो कमेटी भी हराम। क्या बात है, वाह। इसलिए रमजान में छानबीन करके ठहर से पढ़ने वालों हुई को दावत दे। इसके अलावा बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा है सूरत तरावी पढ़ ले, अलम तरो कैफ, ठहर के तरावी तो अदा होगी। पूरा कुरान शरीफ सुनना ये सुन्नत है, तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, वो सुन्नत मुस्तहब्बा है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुस्तहब्बा पूरा कुरान सुनना। उसके चक्कर में सुन्नत मुअक्कदा को क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हैं भाई? सुन्नत मुअक्कदा का क्यों जनाजा निकाल रहे हैं भाई? इसलिए ऐसे हाफिज को बुलाए जो ठहर के कुरान शरीफ पढ़े। एक बार पढ़ा उस बच्चे ने और पूरा एक पारा याद कर लिया। और सिर्फ याद ही नहीं किया, जाके तरावी भी पढ़ा दिया। एक बार पढ़ के मेमोरी पावर देख, सिर्फ एक बार पढ़ के। दूसरे दिन सयकूल का पारा एक बार पढ़ा, जाके तरावी पढ़ाया। तीसरे दिन तिलकर रसूल एक बार पढ़ा, जाके तरावी पढ़ाया। चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसनात, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वइदा समिउ, आठवें दिन वलो अन्नना, नौवें दिन कालल मलो, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यातदिरुन, 12वां दिन वमा मिन दाब्बा, 13वां दिन वमा उबरियो, 14वां दिन रोबमा, 15वां दिन सुबहानल्लज़ी, 16वां दिन काला अलम, 17वां दिन इक़तरबा, 18वां दिन कद अफलाहा,
30वां दिन अम्मा यतसालून, एक बार पढ़ा और याद कर लिया। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम साइंसदानों का बाप बनकर सुन्नियों की आन बान शान, अपने वक्त के इमाम आसम, अपने वक्त के इमाम मालिक, अपने वक्त के इमाम शाफई, अपने वक्त के इमाम अहमद बिन हंबल, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, अजमत रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। अल आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यर हादिस फल आलम हादिस। हादिस से हमें वजूब के करीब होना, जुमला सोच समझ के बोल रहा हूं मैं। हादिस से वजूब के करीब होना है, वाजिब के करीब होना है। आलम कहते हैं दुनिया को, और ये बरवज़ने फाअल, जैसे खातम, कुरान शरीफ में आया खातमुन नबिय्यीन। आलम को आलम इसलिए कहा जाता है कि वो आलए इल्म है। आलए इल्म, आलए खत्म को खातम कहा जाता है, और हमारे नबी आलए खत्म नबुव्वत है, इसलिए आप खातमुन नबिय्यीन बने हैं। आलए इल्म को आलम कहा जाता है, जिसके जरिए इल्म हासिल किया जाए उसको आलम कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया इल्म हासिल करने की जगह है, पूरी दुनिया से इल्म हासिल किया जाए। कौन सा इल्म हासिल किया जाए? इट्स वेरी सिंपल। बुनियादी तौर से सब हम और आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त 2 जज, एक दुनियावी एतबार से, एक दीनी एतबार से। जैसा कि मैंने बताया, दीनी एतबार से हुजूर मुहद्दिस कबीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज होते, इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज होते। कौन? हुजूर मुहद्दिस कबीर। और एक दुनियावी सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। आप दुनियावी सुप्रीम कोर्ट के जज से जाके पूछे, जज साहब आपने कौन सा पैटर्न पढ़ा, क्या सब्जेक्ट है आपका, क्या सिस्टम और सिलेबस का? कहा सीबीएसई पढ़ा ना मैंने। ओके, क्या पढ़ा उसके अंदर का? यही पढ़ा ना, रैन रैन गो अवे, जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यही सब पढ़ा मैंने। ओके, आपने जो दूसरी क्लास में जो पुस्तक पढ़ी थी वो पुस्तक कहाँ है? हे व्हाट आर यू आस्किंग, मैं तो छोटा था, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है। अब वो कहा 20-25 साल पहले की बात अभी पूछने जा रहे हैं। हो सकता है मेरी माँ को मेरे बाप को पता हो। लेट्स गो, उसकी माँ से पूछते हैं। मदर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका बच्चा जो दूसरी क्लास में पुस्तक पढ़ा था सीबीएसई की, वो कहाँ है? का वो तो मुझे याद आ रहा है, मैंने बंगार में भेज दिया था उसको। बंगार में भेज दिया था आपने? कहा बंगार वाले भाई साहब, आपने वो दूसरी क्लास की पुस्तक का क्या किया आपने? कहा वो तो मैंने होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब, जज साहब ने जो दूसरी क्लास में पुस्तक पढ़ी थी उसको आपने क्या किया? कहा वो तो मैं समोसा कचौड़ी पकौड़ी जिलेबी मिठाई गुलाब जामुन डाल के बेच दिया था मैंने पेपर। अच्छा, पेपर को बेच दिया। मिठाई खाने वाले भाई साहब, जिलेबी खाने वाले भाई साहब, आपने उस पेपर का क्या किया? जिलेबी खाने के बाद कहा वो पेपर मैंने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दी। शहर की सबसे गंदी जगह, याद रखिएगा, जहां नजासत गलीजा भी होती है और खफीफा भी होती है। सबसे गंदी जगह, कुत्ते बिल्ली आके वहां पेशाब करके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आप पेपर उठाए, टीआई साहब
जज साहब के खिलाफ FIR नोट करे। TI देखी कहेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, बुलशिट, इडियट, नॉनसेंस। इस बात पर FIR हो। इट्स नॉट क्राइम, इट्स नॉट ऑफेंस, ये जुर्म ही नहीं। जज बना है, पुस्तक नजासते गलीजा में है, जिस पुस्तक ने जज बनाया उसकी तौहीन हो रही है पुस्तक की, और ये जुर्म ही नहीं है। कहाँ ये जुर्म ही नहीं। ठीक, ये लाइन हो गई। अब आ जाए मदरसा अहमदिया फैजुर रसूल की तरफ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 8 बच्चे आज फारिग हो रहे हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे दरसे निजामी करके मुकम्मल अल्लामा बनेंगे इंशाअल्लाह। एक फारिग को ले और उससे पूछे, आपने हिफ्ज में जो पहली बार शुरू किया था और अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा था, उसका क्या, उसके साथ क्या सुलूक किया आप? वो हाफिज बोलेगा कि जब मैं एदादिया में गया तो उस पारे की अहमियत और बढ़ गई, क्या बात। और जब ऊला में गया तो उसकी अजमत का अंदाजा और लग गया। सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया तामिना फजीलत तखस्सुस फिल इफ्तिक। मैं मुफ्ती बना तब मुझे पता चला उस अलिफ लाम मीम के पारा के बारे में सिर्फ उलमा नहीं, सिर्फ औलिया नहीं, सिर्फ फजला नहीं, मदारिस के नौजमा नहीं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर और लेक्चरार नहीं, मसनद इफ्ता के फुकहा और मुफ्तियान एजाम नहीं, सिर्फ सहाबा नहीं बल्कि नबी भी नहीं, अल्लाह फतवा देता है उस पेपर के बारे में, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के उस पारा को छूना भी मत। वाह 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 वाह। बगैर वुजू के उस अलिफ लाम मीम के पारा को छूना भी मत। कागज बनता दरख्त से, वुड्स से, प्लाई से, ट्री से, ग्रास से। सेम कागज, सेम दरख्त, सेम मशीन, सेम लकीरें, सब कुछ सेम है। हाइटनेस, वाइटनेस, फिटनेस, वैल्यू, थिकनेस, सब कुछ एक तरह, मगर एक कागज तू नजासते गलीजा में क्यों पड़ा हुआ है? तेरी इतनी बुरी हालत क्यों है? कोई पूछने वाला नहीं है। तेरे खिलाफ मानहानि का कोई केस करे एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। आखिर तू इतनी गंदी जगह क्यों है? उसने जवाब दिया, मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ है, इसलिए मैं नजासते गलीजा में हूँ। और इस कागज से पूछा जो मदरसा फैजुर रसूल के अलिफ लाम मीम के बारे में जम था कि बता तेरी अजमत क्यों बढ़ गई, तेरा वकार क्यों बढ़ गया, तेरी हुर्मत क्यों बढ़ गई? उसने जवाब दिया, मेरी छाती पे सूरा फातिहा लिखी हुई है, रब ने मेरी अजमत को बढ़ा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, शौकते कुरान। वाह माशाअल्लाह, वाह तुमदा। मेरे भाई, आलम आले इल्म को कहा जाता है। इल्म हासिल करने का आला ये दुनिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आलम कुर्बे वजूब जाना चाहता है, कुर्बे वाजिब जाना चाहता है, तो ये जो इल्म है उस इल्म को समझना होगा कि कौन सा इल्म उसे वाजिब के करीब ले जाता है। और जाहिर सी बात है, इंसान दुनिया में कितना ही ज्यादा पढ़ ले, वाजिब के करीब होने के लिए वाजिब को समझना पड़ेगा। जो वाजिब को नहीं जानता वो वाजिब के करीब कैसे हो सकता? और दुनिया की किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर वाजिब की समझ नहीं बताई जाती, वाजिब के औसाफ नहीं पढ़ाए जाते, वाजिब के ज़ाब्ते, वाजिब की तख्लीक नहीं बताई जाती है कि वाजिब ने क्या क्या पैदा किया, वो वाजिब क्यों है। ये अगर पढ़ाया जाता है तो मदरसा अहमदिया फैजुर रसूल में पढ़ाया जाता है। ये दीन की बातें, वाजिब की बातें, ये कहाँ पढ़ाया जाता है? मदरसों के अंदर है। अच्छा, अब वाजिब के करीब होने के लिए एक और ज़ाब्ता बताओ। हर इंसान सोचता है कि मैं भी मरूं नहीं, हमेशा जिंदा रहूं, वाजिब के करीब मैं भी चला जाऊं। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अंता मअ मन अहबब्त, आप उसके साथ होंगे जिससे आप प्यार करते हैं। तो ये वाजिब के करीब होने के लिए करना क्या पड़ेगा? इट्स वेरी सिंपल।
स्टार्टिंग करेंगे हम शादी से। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा वाजिब के करीब हो, तो फिर आप जहां शादी करें तो ये देखे कि वहां जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं वो ग्रेजुएट है, इंटर की है, कॉलेज की है। नो नो नो, इट्स वैल्यू इज 0 0 0। अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम, अनवारे शरीयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बहारे शरीयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कुरान शरीफ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। क्योंकि कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म होता, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म होता, हमारी माँ और बहनें जाती पढ़ने के लिए, बच्चियां जाती पढ़ने के लिए। कश्फे औरत क्या है और सतरे औरत क्या है उसे नहीं पता होता। ये कश्फे औरत और सतरे औरत का मसला मदरसों में बताया जाता है कि मदरसा के अंदर पढ़ने से वो अपने आप को छुपाए, वो अपना हुदूद जानेगी, वो अपने राइट्स को जानेगी, कब किसके सामने ओपन होना है और कितना ओपन होना है, कितना चेहरा दिखाना है, कितना हाथ दिखाना है, कहां ढके रखना है। ये तमाम सिफतें मदारिस के अंदर पाई जाती है। इसलिए लड़कों की शादी से पहले जहेज के चक्कर में मत पड़िएगा। ये देखिएगा कि लड़की दीनी तालीम याफ्ता है कि नहीं। अगर दीनी तालीम याफ्ता है, आंख बंद करके मोटरसाइकिल दे या नहीं दे, कार दे या नहीं दे, 2-3 लाख दे या नहीं दे, फ्रिज कूलर एसी दे या नहीं दे, क्या इल्म से बढ़ के कोई दौलत हो सकती है? हजरत अली फरमाते रदीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वल जुहाल मालू फ इन्नल माला यफनी अन करीबिन व इन्नल इल्म बाक़िल ला यज़ालू। अल्लाह के फैसले से, अल्लाह की तकसीम से मैं राजी हूँ। उसने मुझे इल्म दिया, दूसरों को माल दिया। दौलत डिवाइडेबल, तकसीमेबल, दौलत बट जाती है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी बटती नहीं है, वो डिवाइड नहीं होती, वो खत्म नहीं होती। और अगर वो किसी को दे भी तो देने से उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें इजाफा होता है। ऐसे ही जैसे चिराग से दूसरा चिराग जला है तो घर में रोशनी बढ़ती ही चली जाएगी। और अगर 1 करोड़ को घर में 10 जगह डिवाइड करे तो वो 10 जगह डिवाइड हो जाएगी, 10-10 लाख में डिवाइड होकर के कम हो जाएगी। मगर इल्म को जितना ज्यादा डिवाइड करे उतनी ही ज्यादा उसमें इजाफा होता चला जाएगा। जहेज में अगर कोई इल्म को देखता है, दौलत को नहीं देखता, ओरिजिनल आदमी है, स्ट्रॉन्ग आदमी है, कमाले ईमान वाला। और अगर किसी ने जहेज को डिमांड किया 2 लाख रुपए, 3 लाख या कार मुझे चाहिए, तो उसको एक बात याद दिलाइएगा, भाई जब आप निकाह पढ़ रहे थे फौला की बेटी फौलाना, डेनमार्क 7786 सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, क्या आपने कबूल किया? का कबूल है। ये हो गई शादी, कबूल है। एक ही बार से हो जाती है शादी, 3 बार कहना जरूरी नहीं, वो ताकीद है, तासीस नहीं है। एक बार का कबूल है, निकाह हो गया। और जहां कबूल है कहा, बीवी का नानो नफका मतलब रोटी, खाना, पीना, कपड़ा, सकना यानी मकान, सब मर्द पे वाजिब हो जाता है। सवाल ये है कि शादी से पहले उसने अगर 5 लाख मांगा तो निकाह में तो ये कहा अलावा नानो नफका के, यानी मैं खिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा। भाई साहब जब मैं खिलाऊंगा कहा तो 5 लाख लिया क्यों? ये झूठ बोल रहा है। इसका मतलब निकाह पढ़ते समय अलावा नानो नफका के क्यों बोला? भाई झूठ क्यों बोल रहा? 5 लाख लिया तो 5 साल तो बीवी की कमाई खा रहा है। इसलिए जो इंसान जहेज लेता है मैं उसे मर्द नहीं मानता, क्योंकि वो बीवी की कमाई खाता है। और जो बीवी की कमाई खाता है वो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा में कहाँ आया? अन्निसाउ क़व्वामा अलर रिजाल हो जाता है। फिर निजाम दरहम बरहम होता रहता है, फिर तब्दीलियां आती रहती है। और जिस घर में कयामत की एक निशानी ये भी है, इसमें लिखा हुआ है इल्म दीन पढ़ेंगे मगर दीन के लिए नहीं। मर्द अपनी औरत का मुतीअ हो जाएगा, माँ बाप का नाफरमान हो जाएगा। जिस घर में औरत की हुकूमत होती है वही घर तबाह हो बर्बाद होता है। उसी घर की बेटी काफिर और मुशरिक के साथ तशरीफ ले जाती है, काफिर और मुशरिक के साथ, और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लॉ को जानती है। वो तशरीफ ले जाती है क्योंकि वो लॉ को जानती है। सीधे कोर्ट में जाके बोलेगी मैं बालिग हूँ, हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ। आप के भी दांत खट्टे हो जाएंगे। इसलिए कबूल है से पहले 1 रुपया भी मत ले।
मैं मर्द हूं, मैं कमाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, आप घर की जीनत बने। और जब औरत घर की जीनत बनती है तब कोई वक्त का शब्बीर पैदा होता है, तब कोई वक्त का शब्बर पैदा होता है। यही वजह है कि बरेली के इमाम ने लिखा हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मर्द तो मर्द, सूरज और चांद ने भी हजरत फातिमा ज़हरा की आंचल को नहीं देखा। सोचे पर्दे का। यही से एक बात और याद आ रही है मुझे, कितना ख्याल पर्दे का रख रही थी वो, कि इंतकाल से पहले कहती है मुझे शर्म आ रही है, ये जो जनाजा जाता है तो लोग औरतों के कफन पर नजर डालते हैं, तो मेरे कफन को कोई देखे ये मुझे पसंद नहीं। कौन कहती है? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। मेरे कफन को मर्द देखे ये भी मुझे पसंद नहीं, इसलिए जनाजा के ऊपर से एक कवर बनाना, ये ऐसे जो कवर बनता है ना, इसकी ईजाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने की। इसकी मौजिद है आप, ताकि मेरे कफन पर भी मर्दों की नजर न पड़े। इतना एहतिमाम पर्दे का किया किसने? नबी की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा ने। यही वजह है कि मैदान महशर में सब नंगे होंगे, और हजरत फातिमा ज़हरा इतने पर्दे में जाएगी, इतने पर्दे में जाएगी, और ये पर्दे का एहतिमाम हजरत फातिमा की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से होगा। जो औरत बेपर्दा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हजरत फातिमा के लिए अल्लाह ने अश्र में पर्दे का एहतिमाम इस तरह किया, गैब से आवाज आएगी, या अहलल जमई नक्किसू रुऊसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रु फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मआ 70 अल्फ जारिया मिनल हूरिल ईन कमर्रिल बर्क। जब फातिमा बिन्त मुहम्मद की सवारी जाएगी, गैब से आवाज आएगी, या हश्र वालो, ए हश्र वालो, अपने सरों को झुका लो। हश्र वालों का लफ्ज आया, इसमें आम है, नबियों आप भी, आलिमों आप भी, हाफिजों आप भी, हाजियों आप भी, फजला आप भी, नुखबा आप भी, फरिश्तों आप भी, सब के सब अपने सरों को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, क्योंकि फातिमा बिन्ते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। ये सिक्योरिटी का इंतजाम, ये पर्दे का एहतिमाम इसलिए मिन जानिबिल्लाह है कि रुए जमीन पर सबसे ज्यादा पर्दे का एहतिमाम हजरत फातिमा ने किया, तो अल्लाह ने हश्र में एहतिमाम फरमा दिया। दुनिया की खातून के लिए यह पैगाम है, अगर वो दुनिया में तरीक़े फातिमा ज़हरा को अपनाती है, वो भी अपने बदन को छुपाती है, बेपर्दा नहीं चलती है, ओढ़नी ओढ़ के चलती है, कश्फ का इजहार नहीं करती है, तो बाईद नहीं है मैदान महशर में दूसरी औरतें नंगी होगी, जलीलो खार होगी, करोड़ों मर्दों के सामने में उनकी रुसवाई होगी, मगर जो दुनिया में खातून नकाब पहनती है, अल्लाह के नबी प्यारे मुस्तफा की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा के सदक़े में जब उनकी सवारी जाएगी, साथ ही में दुनिया में नकाब पहनने वाली भी उनके पीछे जन्नत में चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये हमारे मिसबाई साहब कदर कर रहे हैं। बोल दूंगा, मैं तकरीर कर रहा हूँ भाई, रंग रंग क्या लगा के रखते। ज़ैड सिक्योरिटी, पर्दे का एहतिमाम मिन जानिबिल्लाह। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में जो खातून पर्दे में रहती है, हश्र में भी उनको जल्दी से पर्दा मिल जाएगा। ये मसला आप लोगों ने सुना, हश्र में सब नंगे उठेंगे, मर्द भी औरत भी सब नंगे उठेंगे। सबसे पहले जिसको कपड़ा मिलेगा जानते हैं कौन है? वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है सबसे पहले। अच्छा, अपने लोगों के जो मुजद्दिद है, अपने लोगों के आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक आदत करीमा थी, अगर वो कोई खूबी किसी नबी में देखते तो वो अपने नबी में उससे अफजल खूबी तलाश करना शुरू कर देते थे। गौर कीजिएगा, किसी नबी में कोई खूबी देखते तो उससे अफजल खूबी अपने नबी में तलाश करते, क्योंकि अपने नबी सबसे बड़े नबी।
तो उससे अफजल खूबी जब ये देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कपड़ा मिलेगा तो तलाशना शुरू किया हमारे नबी को कब मिलेगा। तलाशते 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 उनको एक इबारत मिल गई और उन्होंने ये इस्तिदलाल किया कि हमारे नबी को कब्र ही में जन्नत का जोड़ा दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। कब्र ही में जन्नत का जोड़ा दे दिया जाएगा, वो कपड़ों के साथ में उठेंगे। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन हमारे नबी कपड़े के साथ ही उठेंगे। पहल का सवाल ही नहीं पैदा होता है, कपड़े के साथ ही में उठेंगे। इसी तरीके से एक और मिसाल दे दूं, जिस तरह ये काबा है ना, हर आसमान पर एक काबा है और वो आसमान वालों के लिए किबला है। हर आसमान पे एक काबा है, याद रखिएगा। जब हर आसमान पर एक काबा है, काबा ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट। एक किताब है, किताब का नाम है क्या आप जानते हैं? ये किताब का नाम है क्या आप जानते हैं? ये किताब है नज़्म मियां अलैहिर्रहम। उसमें लिखा कि पूरी दुनिया में पानी पानी था। सबसे पहले एक बुलबुला बीच सेंटर में उठता है, उसको जमाया, वहीं से जमीन शुरू होती है। और ये जो बुलबुला होता है ना पानी का, वो सतहे आब से उठा हुआ होता है। ऐसे जब उठा हुआ होता है तो उसी उठे हुए को अरबी में काब कहते हैं, और उसी काब से काबा बना, उठा हुआ हिस्सा। इसीलिए कुरान शरीफ में टखना को काब कहा गया है। वारजुलकुम इलल काबैन, दोनों टखनों समेत। हर आसमान पर एक काबा है, वहां वालों के लिए किबला। दूसरे पर, तीसरे पर, सातवें आसमान पर जो काबा है, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं, उसकी दीवार से टेक लगा के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हैं। नारे तकबीर और रिसालत से इस्तेकबाल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरत इस दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में बहुत सारी जात, शरीफ काया में लिखा है वल आजमियून कद गय्यऊ अनसाबहुम, आजमियों ने अपने नसब को ज़ाय कर लिया। पेशा के बुनियाद पर अलग अलग नाम से जाने गए, लेकिन एक नसब अरबो अजम में जो बाकी और सही सालिम है, उसको हम लोग सैयद कहते हैं। सैयद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद को, उनकी ताज़ीम हम पर वाजिब है बगैर किसी वजह। बस वो सैयद ही होना काफी है। और सैयद होना ये मुमकिनात से नहीं है। फजीलत की बात एक बता दूं, सैयद साहब यहाँ बैठे हैं, तो एक है आलिम होना, ये फजीलत की बात है लेकिन मुमकिन है। फाजिल होना फजीलत की बात है, मुमकिनात से। इसी तरह हाफिज कुरान होना फजीलत की बात है लेकिन मुमकिन है। मुमकिन मतलब आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू, आप भी कर सकते हैं इसको। इसी तरह मुफ्ती होना फजीलत, बहुत बड़ी फजीलत की बात, मुमकिनात से है। इसी तरह वली होना फजीलत की बात है और ये भी मुमकिनात से है। लेकिन सैयद होना ये फजीलत की बात है, मुमकिनात से नहीं। जिसे अल्लाह चाहता है वही सैयद में पैदा होता है। इसलिए कोई ये चाहे कि मैं सैयद बनूं तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि सैयद बनना मुमकिनात से नहीं। अगर कोई सैयद बनने की कोशिश किया तो यूं ही वो हरामकार हो गया। उसको डुप्लीकेट सैयद तो कहते ही कहते हैं, लेकिन साथ में वो हराम कर लिया, अपनी माँ को गाली दिया, अपने नस्ब को बर्बाद कर लिया उसने। इसलिए सैयद बनना नहीं चाहिए, सैयद होना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। अगर कोई बन रहा है तो वो लॉलीपॉप दे रहा है। हर आसमान पे काबा, सातवें आसमान पे बैतुल मामूर, उसकी दीवार से टेक लगा के कौन बैठे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत की क्या आदत है? सात ही आसमान है, आठवां कोई आसमान नहीं। फिर हमारे नबी कहां बैठे हुए भाई साहब? हमारे नबी की मंजिल क्या, हमारे नबी का मकाम क्या? आला हजरत ने तलाशना शुरू किया। तलाशते 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 कहा मिल गया, वही लामका के मकी हुए
सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका। सुभान अल्लाह, वाह। ला मका के मकी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई आखिरी पॉइंट में आपको एक बात बताऊं, चूंकि इल्म की बात थी, आलम आले इल्म है, और इल्म वही है जो हादिस को करीबे वाजिब कर दे, और ये वही ये मदरसों में होता है, स्कूल कॉलेजेस में नहीं होता है। आप ये सवाल करेंगे कि ये कुरान शरीफ पढ़ी लिखी, अनवार शरीफ पढ़ी लिखी, बहार शरीफ पढ़ी लिखी लड़कियां लाऊं कहां से, ऐसी बहू मिलेगी कहां? इट्स वेरी सिंपल। बहुत सारे मदारिस खुल चुके हैं, आप मदारिस में चले जाए, वहां से लेकर के आए। नेपोलियन बानापोर्ट का एक सेंटेंस है, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, I shall promise you the birth of a civilized and educated nation। आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दे, मैं पूरा पढ़ा लिखा कल्चर आपको दे दूंगा। एक पढ़ी लिखी माँ से पूरा खानदान पढ़ा लिखा हो जाता है। माँ का असर खानदान पे गहरा पड़ता है। जैसे बुरी माँ हो तो बड़े बच्चों पे असर पड़ेगा, अच्छी माँ हो तो बच्चों पे अच्छा असर पड़ेगा। कुरान शरीफ और बुखारी शरीफ, ये दो किताब ऑथेंटिक हमारे दरमियान है। कुरान शरीफ के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई, बुखारी शरीफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक बुक। इतने ज़ाब्ते और उसूल थे लेने के अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के, कि उनको मेरे ख्याल में 7 लाख हदीसें याद थी इमाम बुखारी, मगर बुखारी शरीफ में बगैर तकरार के 3000 के आसपास हदीस है, बगैर तकरार के, और तकरार के साथ में 5000 से ज्यादा, 6000 के आसपास। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो कुरान शरीफ है उस पे आप गौर कीजिएगा तो 3 हैसियत नजर आती है, उसकी 3 किस्में, बल्कि ये कह लें। एक है जो हम देखते हैं, सूरह अलिफ लाम मीम का पारा खोले तो आपको लिखा हुआ दिखेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। एक पेज उल्टाए तो लिखा हुआ दिखेगा उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आप दूसरे पारा में देखें तो लिखा हुआ दिखेगा सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। वो जो दिख रहा है ना, वो भी कुरान है, उसको कहते हैं कलाम नक्शी। नक्शा, नक्शा है ना, वो नक्श है, उसको क्या कहते हैं? कलाम नक्शी। कुरान नक्शी आसान लफ्जों में कहता हूं मैं, कुरान नक्शी, नक्शी कुरान। अच्छा, वो जो आप पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम जबर अल, हामिम जबर हम, दाल पेश दू, अलहम्दू, इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। 2 कुरान हो गए। नक्शी कुरान जो आपको लिखा हुआ दिख रहा, लफ्जी कुरान जो आप बोल रहे हैं, और तीसरा कुरान है मानवी कुरान, उसका जो माना आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तिलका रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, ये रसूल है, अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत दी। ये जो मफहूम दिमाग में आया उसको कहते हैं मानवी कुरान। 3 कुरान हो गए, नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान। और आसान करूं, अगर आपका वुजू न हो तो कुरान छू नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, यानी नक्शी कुरान हराम है, लफ्जी कुरान हराम नहीं है। अगर आपका वुजू नहीं है तो छू नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपका गुस्ल नहीं है तो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। लफ्जी कुरान भी हराम, नक्शी कुरान भी हराम, दोनों हराम हो गया। अच्छा, इन दोनों हराम को हलाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नक्शी कुरान हराम, हाथ लगाना हराम, लफ्जी कुरान हराम, पढ़ना हराम। इन दोनों को हलाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वुजू करना पड़ेगा छूने के लिए, आपको गुस्ल करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप का वुजू नहीं है, छू नहीं सकते, वुजू कर लिए छूना जायज, गुस्ल कर लिए पढ़ना जायज। अब 2 कुरान की बात हो गई, तीसरा कुरान कौन सा बताया था मैं? मानवी कुरान। अब मानवी कुरान भी हराम होता है। जिस तरह नक्शी कुरान हराम है बेवुजू के लिए, लफ्जी कुरान हराम है बेगुस्ल के लिए, ऐसी मानवी कुरान हराम है गुस्ताखे रसूल के लिए।
जिसके दिल में तौहीन मुस्तफा है कुरान समझ में नहीं आएगा। यही वजह है वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन का तर्जमा अशरफ अली थानवी करता है, अल्लाह ने मकर किया और लोगों ने मकर किया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह को मक्कार लिख दिया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफ अली थानवी तर्जमा करता है वो वजदका क़ाल्लन फहदा, हमने आपको गुमराह पाया सो रास्ता दिखाया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफ अली थानवी ने यहाँ ये लिखा नबी गुमराह हो गए हैं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये नबी को गुमराह लिखा, अल्लाह को मक्कार लिखा, ये कुरान समझ में नहीं आया। वजह ये थी दिल में तौहीन रसूल हो तो कुरान समझ में नहीं आता, दिल में गुस्ताखी रसूल हो कुरान समझ में नहीं आता, दिल में इश्क मुस्तफा ना हो कुरान समझ में नहीं आता, दिल में मोहब्बत मुस्तफा ना हो कुरान समझ में नहीं आता। नक्शी कुरान हराम है बगैर वजू के, वजू कर ले हलाल हो जाएगा। लफ्जी कुरान हराम है बगैर गुस्ल के, गुस्ल कर ले हलाल हो जाएगा। मानवी कुरान हराम है बगैर मोहब्बत मुस्तफा के। अगर कोई शख्स कुरान समझना चाहता है तो इश्क मुस्तफा कर ले। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की समझ जितना अहमद रजा खान को दिया उतना किसी और को नहीं दिया, क्योंकि इतना प्यार किया नबी से, इतना इश्क किया नबी से, इतनी मोहब्बत की नबी से कि बरेली में रहते हुए इरशाद फरमाते हैं अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, हम आए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल दरे रौज़ा के मुकाबिल हम वो नजर तो आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहमदिया फैजुर रसूल, बात समझ में आ गई, मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। बात समझ में आ गई। कुरान समझने के लिए इश्क मुस्तफा चाहिए, बेशक जितना इश्क होगा उतनी ही ज्यादा कुरान समझ में आएगा। अच्छा ये कुरान समझेंगे कहां पर? लोग सीधा कुरान समझने के लिए दिमाग लगाते हैं कि कुरान समझना हो तो मदरसा में। गलत। आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब से कुरान समझे ना भाई साहब, मस्जिद के इमाम साहब से कुरान। मदरसा में जाके नाम लिखा के दरसे निजामी करना हर शख्स पे फर्ज वाजिब थोड़ी है। आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब से, अब मस्जिद के इमाम साहब के पास गया, हजरत ये जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर समझा दीजिए ना, और इमाम साहब है नाजरा खां, तो कहां से समझाएंगे भाई? अब नाजरा खां इमाम क्यों कैसे हटेंगे वहां से? नाजरा खां है क्यों? कमेटी से पूछा हमने भाई साहब आपने अपनी मस्जिद में नाजरा खां क्यों रखा? बोले तनख्वाह लोग नहीं देते, जब तनख्वाह नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है इमाम साहब तो नाजरा ही खा रहे हैं। अच्छा अगर मस्जिद बना है आपके यहाँ, पीछे मस्जिद बनी हुई तकरीबन 1 करोड़ के आसपास की मस्जिद है, वो 1 करोड़ के आसपास। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, पोरबंदर में जमाते सालसा पढ़ रहा था मैं, तो वहां पर एक मस्जिद बनी थी, 3 करोड़ की मस्जिद बनी थी, बहुत फेमस मस्जिद है, नाम बता देता हूँ, रहमानिया मस्जिद है वहां पर, उस जमाने की सबसे अच्छी और कीमती मस्जिद रहमानिया मस्जिद। यहाँ भी आपके गोपालगंज में मैं चाहूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर 3 करोड़ नहीं 5 करोड़ की मस्जिद बना सकता हूँ, ताजुश शरिया मस्जिद आपके गोपालगंज में। एक सेठ खड़े होंगे, हजरत हजरी साहब मेरी तरफ से पूरा मार्बल, ओके हाजी फुला साहब मेरी तरफ से पूरा मार्बल, लिख लिया हमने। दूसरे साहब खड़े हो गए, हजरत हजरत मेरी तरफ से जितनी सीमेंट लगेगी ना मेरी तरफ से कॉल कर दीजिएगा, पूरा ट्रक आ जाएगा, ओके हाजी खालिद टोटल सीमेंट। ईंट मेरी तरफ से, इस तरह धड़ाक से 5 करोड़ की मस्जिद 1 साल में तैयार हो जाएगी। अब आप मस्जिद में जाए और मस्जिद के मार्बल से पूछिएगा कि आप टोटल 50 लाख के हैं, बताइए तो गुस्ल में कितने फराइज है? मस्जिद का मार्बल बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। नहीं झूमर साहब आप तो मुंबई से तशरीफ लाए हैं, आप बता दीजिए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या झूमर साहब बोलेंगे इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज? नहीं। दरवाजा साहब आप तो सागवान के हैं,
आपकी कीमत और वैल्यू 40,000 की है, आप बता दीजिए ना कुरान शरीफ का सबसे अच्छा तर्जमा किसका है? क्या वो दरवाजा सागवान का बोलेगा सबसे अच्छा तर्जमा कंजुल ईमान है? कुरान शरीफ का तर्जमा पढ़ना हो तो कंजुल ईमान को पढ़ो। नहीं, मिंबर साहब आप तो मकराना से तशरीफ लाए हैं, आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए ना सुन्नी और देवबंदी में क्या फर्क है? क्या वो मिंबर ऑफ मकराना बोलेगा? मोहब्बत मुस्तफा करने वाले को सुन्नी कहा जाता है और तौहीन रसूल करने वाले को देवबंदी कहा जाता? नहीं, मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खां हो तो गोपालपुर में जाहिलों की तादाद बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी भाई साहब। जहालत का खात्मा मोहल्ले से नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो तारीख ने बताया है कि ऐसी मस्जिद में वक्त अबू बकर पैदा होता है, फारूक पैदा होता है, उस्मान पैदा होता है, अली पैदा होता है, हसन और हुसैन पैदा होते हैं। और उसमें से एक शख्स भी वक्त के करबला में आ जाए तो जान देकर भी इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैं क्यों कह रहा हूं? मस्जिद से जहालत नहीं खत्म होती है, इमाम से जहालत खत्म होती है। इस अब अच्छा इमाम कहां से मिलेंगे? नाजरा खां को हटा 2 इमाम रखे, हाफिज साहब अलग, नायब इमाम तकरीर करने के लिए पेश इमाम। ऐसे भी तकरीर करना गैर आलिम को जायज नहीं है। मेरी क्लिप बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी और कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा फोन करके डराया धमकाया भी था। और जो मुहद्दिस कबीर का शागिर्द हो वो कहां किसी से डरने वाला? मुहद्दिस कबीर भाई, मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर से 2 चीजें सीखी, एक तो डेयरिंग सीखी और एक अपने बड़ों का अदब सीखा है। वो अमेरिका में गए थे हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुश शरीय, तो बात आ गई तो बता दूं, ताजुश शरीय और हुजूर मुहद्दिस कबीर दोनों अमेरिका में एयरपोर्ट पे लगेज ले रहे थे बेल्ट पर। तो हुजूर मुहद्दिस कबीर ने अपना लगेज ले लिया, फिर हुजूर ताजुश शरीय का लगेज लेने के लिए गए। हुजूर ताजुश शरीय ने फरमाया नहीं, अपना सामान मैं खुद लूंगा। कहा नहीं हुजूर, आपका बैग मैं लाऊंगा। कहा नहीं, मैं अपना सामान खुद लाऊंगा। कहा नहीं हुजूर, मैं लाऊंगा। कहा इसका मतलब यह है कि आपके साथ मैं सफर नहीं करूंगा। कौन बोल रहा है? हुजूर ताजुश शरीय। आपके साथ मैं सफर नहीं करूंगा। चूंकि दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। जामियतुर रज़ा में मैंने अपने सर की आंखों से देखा, अल्लामा साहब ताजुश शरीय की दस्तबूसी करते थे और ताजुश शरीय अल्लामा साहब की दस्तबूसी करते थे। और ऐसे भी अल्लामा साहब ने हुजूर हाफिजे मिल्लत से 10 साल पढ़ाई किया है। और हुजूर, मैंने पूछा हुजूर मुहद्दिस कबीर से कि हाफिजे मिल्लत ने सदरुल शरीय से कितने साल की? कहा उन्होंने भी उनसे 10 साल किया। अच्छा, सदरुल शरीय ने आला हजरत से कितना पढ़ा? ये सवाल हुआ सदरुल शरीय से कि आपने आला हजरत से कितने साल पढ़ाई की? तो वो जवाब देते हैं, हैरत है जवाब, सुने और सोचे आप। हुजूर सदरुल शरीय का जवाब है, पढ़ा तो एक लफ्ज भी नहीं मगर जितना इल्म है सब आला हजरत का है। कि कितना भारी जवाब है, सोच सकता है कोई? पढ़ा एक लफ्ज नहीं है मगर जितना मेरे पास है वो सब सदरुल शरीय का है। हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर ताजुश शरीय फरमाते इसका मतलब ये है मैं आपके साथ सफर नहीं करूंगा। अब जवाब सुने, अदब। हुजूर मुहद्दिस कबीर कहते हैं, हजरत आप कब मेरे साथ सफर करते हैं? मैं आपके साथ सफर करता हूं। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अदब देखिए, आप मेरे साथ नहीं करते, मैं आपके साथ सफर करता हूं। हासिल ये कि खतीब हो, आलिम, नायब इमाम, हाफिज, तनख्वाह कितनी दे? खतीब इमाम पेश इमाम को तो 40,000 तनख्वाह, 50,000 तनख्वाह। आलिम से नीचा रखे ही मत, खतीब को बिल्कुल नहीं। पैसे कहां से लाएंगे? 100 रुपए घर लगाए ना, फोन पे का जमाना है। 50, 60, 100 लोगों का कमेटी बनाए, कमेटी में और 100 रुपए हर महीने डाल दे, यूं ही तनख्वाह जमा हो जाएगी। लेकिन करेगा कौन? मेहनत कौन करेगा? अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि जाओ मेहनत करने दिल से, तो लोग गालियां देने लगते हैं, खा रहा हो गए। अपने बिजनेस से वो मकान बनाया तो लोग कहेंगे चंदा करके मकान बना रहा है। ये सुनने के लिए पहले ही तैयार रहे,
तब दीन का काम होता है। डेयरिंग, जुर्रत, हिम्मत, मुखालफत, बर्दाश्त। अभी मैंने क़यामत की निशानी बताई कि खत्म होगी दुनिया, उससे पहले ईमान पर कायम रहना ऐसे रहेगा जैसे हाथ में चिंगारी लेना। लोग गालियां देंगे ना, देने देना, लेकिन आपको काम करना है। लिहाजा इमाम स्ट्रॉन्ग हो, उसके पास फिर जाए, उनके पास बुखारी शरीफ लेके, कुरान शरीफ लेके, और फिर कहे उनसे हजरत हजरत ये बिस्मिल्लाह शरीफ की तफसीर समझा दीजिए ना। एक और बात बताऊं आपको, अपने लोग गोपालगंज में ये मोहतसिन साहब नाजिम है, उनके पास भी फोन आता होगा, मुफ्ती शमीम साहब के पास भी फोन आता होगा, हजरत मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, जरा 10 बच्चे को भेज दीजिए ना कुरान खानी के लिए। ठीक है, ये 10 बच्चे गए, एक बच्चा ने 3 पारे पढ़े, 10 बच्चों ने 30 पारे पढ़ दिए, ये कुरान शरीफ खत्म हो गया। ए अल्लाह, ये कुरान शरीफ का सवाब फला की माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान का सवाब मिल गया। यहाँ पर ये ज़हन में रख के, कुरान का सवाब डायरेक्ट नहीं मिला, इनडायरेक्ट मिला है। पहले जिसने पढ़ा उसको मिला, उसने डोनेशन दिया, उसने भीख दी, उसने चंदा दिया। आप अगर 100 रुपया देते हैं तो बहुत एहसान जताते हैं, मैंने मौलाना को चंदा दिया, वो मौलाना सवाब चंदे में आपको देता है और आए दिन देता रहता है, आए दिन सवाब देता रहता है, चंदे में, भीख में, डोनेशन में। इसलिए उलमा का एहसान कोई माई का लाल उतार नहीं सकता दुनिया के अंदर, कोई माई का लाल नहीं उतार सकता। एक कुरान का सवाब, माँ की रूह को पेश किया, कबूल। अब मैं एक नया तरीका बताता हूँ, और ये तरीका नया आपको लगेगा, हकीकत में किताब में बहुत पहले लिखा हुआ है, बहुत पहले। मैं तरावी पढ़ा रहा था, कहाँ पर, खंडवा में। एक मसला बयान किया, कोई मर्द चूड़ी बेचता है और किसी औरत को चूड़ी पहनाया हाथ पकड़ के, हराम हराम हराम। औरत का हाथ पकड़ना ही हराम है, चूड़ी पहनाने के लिए भी, किसी भी काम, मेहंदी लगाने के लिए भी, चूड़ी पहनाने के लिए भी। एक जाहिल खड़ा हुआ, ये कहाँ से नया नया मसला बयान करने लगे, हटाओ इसको, कल आइंदा साल से ये तरावी पढ़ाने नहीं आएंगे। 10 बार नहीं बोला ना भाई साहब, क्या फर्क पड़ता है, रज़ाक अल्लाह है। मसला तो वही बोलूंगा जो किताबों में लिखा हुआ है। अच्छी मस्जिद, बड़ी मस्जिद में बड़े मुफ्ती इसलिए भी नहीं रहते कि उसका मुतवल्ली बहुत बड़ा कमीना रहता है। अगर बोल दे इमाम साहब जुआ हराम है, तो मुतवल्ली का कारोबारी जुआ का, इमाम को बदल दो। वो इमाम लाओ जो जुए पे तकरीर नहीं करेगा। भाई यही क़यामत की निशानियां है। वो इमाम 10 मस्जिद बदल दे चलेगा, मगर जिस दिन बोल दिया जुआ हलाल है, नहीं चलेगा। 10 मस्जिद बदल दे चलेगा। कम आकिलिन, दुरूसुल बलागा में हम लोगों ने पढ़ा था, कम आकिलिन आकिलिन आयत मज़ाहिबुहु कम जाहिलिन जाहिलिन तलकाहु मरज़ूक़ा अहादल्लज़ी तरकल अवहाम हायरतन व सज्जरल आलिमन नहरीर ज़िंदीक़ा। रिज़्क़ का नाम, मरज़ूक़ का नाम जिंदगी थोड़ी है भाई साहब। जिंदगी नाम है मोहब्बत मुस्तफा का, जिंदगी नाम है शरीयत मुस्तफा का, जिंदगी नाम है तरीक़े मुस्तफा का। इसलिए उसने कहा ये नया मसला, मैंने कहा नया मसला नहीं, किताबों में बहुत पहले। इमाम आजम अबू हनीफा का नाम सुना आप लोगों ने? हम लोग हनफी है। इमाम आजम अबू हनीफा ने 12 लाख मसाइल निकाल के गए, 12 लाख मसाइल निकाल के गए भाई साहब, 12 लाख। कितने 100 याद है अपने लोगों को? हलाल और हराम के बाब में इमाम मोहम्मद ने किताब लिखी है, ये भी मैंने फिक़्ह इस्लामी में पढ़ा। 1 लाख मसाइल सिर्फ हलाल और हराम के बाब में, ये हराम ये हलाल, ये हराम ये हलाल, 1 लाख। अपने लोगों को कितने याद है? अब अगर कोई आलिम आज बयान करता है, आप कहेंगे ये नया मसला है। नया मसला नहीं, वो तो 1300 साल पुराना, 1400 साल पुराना है, आपने सुना पहली बार। आपकी आदम समाअत, आदम वजूद को मुस्तलजिम नहीं, किताबों में तो बहुत पहले लिखा हुआ। इसलिए इमाम साहब स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप उनसे जाके, ये जो 30 पारे 10 बच्चों ने पढ़े, एक कुरान का सवाब मिला, नया तरीका। इमाम साहब को बोला, वही कौन से इमाम साहब की बात कर रहा मैं? हाफिज की ना, नाजरा खां की ना, 50,000 वाले इमाम साहब, आलिम, उनको बोला और कहे आलिम साहब ये सूरह फातिहा, ये सूरह सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ की तफसीर बता दीजिए ना, या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिर्फ एक आयत की तफसीर बता दीजिए ना। वो समझाना शुरू किया आपको, अल्हम्दु तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। क्यों? इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन है,
दावा दलील के साथ में और हमद से महमूद बना है वो अल्लाह है, और इसी से मोहम्मद बना है, क्योंकि हुजूर की तारीफ बहुत ज्यादा की गई। पूरी तफसीर आपको समझा दी, शान नुज़ुल समझा दी, मसला बता दिया। अब कितना सवाब मिलेगा? एक तरफ 10 बच्चे 30 पारे एक कुरान का सवाब, उसकी बजाय एक आलिम साहब को बुला के सूरह फातिहा की पहली आयत की तफसीर समझ ले। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह। कितने कुरान का सवाब मिला? 10 कुरान का। अब हाथ उठाए, अब हाथ उठाए, और अब ये चंदे का सवाब नहीं है, ये भीख का सवाब नहीं है, डायरेक्ट आपको सवाब मिलेगा, डायरेक्ट आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि आप समझ गए। आलिम साहब को तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी सवाब डायरेक्ट मिलेगा, समझने वालों को भी मिलता सवाब। अब ये जो 10 कुरान का सवाब मिला, अब हाथ उठाए, ऐ अल्लाह ये 10 कुरान का सवाब जो तूने मुझे दिया है, मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। वो वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है? ये कब होगा अच्छा? जब मस्जिद कमजोर होगी, इमाम स्ट्रॉन्ग होगा, इमाम आलिम होगा। और आलिम इमाम कब आएगा? 5000 में नहीं, 10,000 में नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये पैसे की बात कहां से आ जा रही है यार, अल्लाह वाले कहीं पैसे की बात करते? किसने कहा अल्लाह वाले पैसे की बात नहीं करते? भाई मुझे अच्छी बात याद आ गई। एक बहुत बड़े पीर साहब है हमारे खंडवा में, बहुत बड़े पीर साहब है। वो पीर साहब कोई कारोबार नहीं करते, बहुत ज्यादा मुरीदीन आते हैं, हाथ चूमते हैं और पैसा उनके पास जमा करके चले जाते हैं। एक बहुत जीनियस आदमी मुझसे कहता है, मुफ्ती साहब अल्लाह वालों के लिए अल्लाह वाले कोई काम नहीं करते, उनके रिस्क का इंतजाम अल्लाह ताला फरमा देता, वो खुद कुछ भी नहीं करते। मैंने कहा गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कहा कैसे? मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी, नूह अलैहिस्सलाम बढ़ी का कारोबार, इदरीस अलैहिस्सलाम सिलाई का कारोबार, दाऊद अलैहिस्सलाम लोहारी का कारोबार, प्यारे मुस्तफा बिजनेसमैन, इमाम आजम अबू हनीफा बिजनेसमैन, गौसे आजम बिजनेसमैन। कहा क्या बात कर रहे हैं आप? बेटी को बोला ला डायरी ला, डायरी ला, पेन ला, लिख, हजरत जो बोल रहे हैं उसको लिख। भाई साहब नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन कमाई हाथ की कमाई है, हाथ की कमाई। और जिस पीर साहब की वो बात कर रहे थे, वो पीर साहब असल में उलमा के बहुत कट्टर दुश्मन थे। इसलिए उलमा के दुश्मन थे कि शरे वकाया ये सीबीएसई पैटर्न की किताब का नाम है या मदरसे की किताब का नाम है, उसको पता ही नहीं था। कुरान शरीफ मसले के लिए है, उसमें रूल्स बयान किए गए हैं, उसको खबर ही नहीं थी। वो एक अलग ही दुनिया के पीर साहब है, उनसे बहुत ज्यादा झुके जाहिल लोगों से बहुत ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना, ये मक्कार लोग के भी फॉलोवर होते हैं, गंदे लोगों के भी मानने वाले लोग होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे दूं, ये 2 कोना है इसका, राइट लेफ्ट। अगर लेफ्ट में एक अल्लाह के वली है, कोई चमत्कार नहीं, कोई मरीजों की लाइन नहीं, कोई दुआ तावीज वालों की लाइन नहीं, कोई दरख्त को बुलाना नहीं, कोई सूरज को बुलाना नहीं, कोई बारिश बरसाना नहीं, बस चुपचाप बैठे रहते हैं। जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह बोलते हैं, हय्या अलस सलाह बोलते हैं, वो मस्जिद चले जाते हैं। दाएं तरफ एक वली साहब है, मरीजों की लाइन लगी हुई है, वो गया दूसरा आया, वो गया दूसरा आया, वो गया तीसरा आया, लाइन लगी हुई है। बाबा बाबा हजरत हजरत 15 साल से एक बच्चा भी नहीं हो रहा, जा इसको खा ले हो जाएगा, हो भी गया। पब्लिक किधर भीड़ लगाएगी? ईमानदारी से बताइएगा, पब्लिक किधर भीड़ लगाएगी? इधर। पब्लिक किसको बड़ा वाली समझेगी? इधर। मगर मैं लिख के दे रहा हूं ये 100% रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। वली बड़े ये नहीं है भाई साहब, बड़े वली ये है, और ये मैं नहीं बोल रहा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम फरमाते हैं, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिकन लिकौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। लिहाजा ये बड़ी करामत नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये न नमाज का ठिकाना, न रोजा का ठिकाना, बड़े मरीजों की लाइन लगी हुई है,
है, बड़े वली ये नहीं हो सकते हैं। मरीजों को शिफा तो डॉक्टर भी देता है, मेडिकल डिपार्टमेंट का काम है। मरीजों को शिफा तो मिन जाने बिल्ला भी हो सकती है, घर में बैठे बैठाए भी बुखार ठीक हो जाता है, मगर कोई एक फूंक से ठीक कर दे उसे बड़ा वली नहीं माना जा सकता है। बड़ा वली वो है जो हय्या अलल फलाह पे लब्बैक कहता है, बड़ा वली वो है जो कभी गाली नहीं देता है, बड़ा वली वो है जो चड्डी पहन के मार्केट में नहीं घूमता है, बड़ा वली वो है जो 10-15 अंगूठियां नहीं पहनता है, बड़ा वली वो है जो कभी माँ बाप को सताता नहीं है, बड़ा वली वो है जो कभी सूद नहीं खाता है, जुआ नहीं खेलता है, हरामखोरी नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, औरतों को नजर उठा के नहीं देखता है। ये बड़ा वली है। करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिहि व फ़िअलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी करामत वली की ये है कि वो उनका तरीका नबी के तरीके के मुताबिक हो। लिहाजा आंखों से अकीदत की पट्टी हटा दे, शरीयत की निगाह से देखे। अगर ऐसा इंसान मिलता है जो शरीयत के मुताबिक है, करामत एक भी नहीं दिखाया है तो क्या हुआ, शरीयत के मुताबिक होना यही सबसे बड़ी करामत है। यही वजह है कि तादुश शरिया के यहाँ मरीजों की लाइन लगी नहीं हुई थी, मगर एयरपोर्ट में भी अगर नमाज का टाइम हो जाता मुसल्ला बिछा दिया करते थे। पायलट की फिक्र नहीं है, एयर होस्टेस की फिक्र नहीं है, गेट कब बंद होगा, कितने बजे बंद होगा, वो इसके मोहताज नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे शम्सो कमर का खालिक भी अल्लाह है, मालिक मुस्तफा है, और जहां में उनकी चलती है वो दम में से कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फसा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा ए हुजूर ताजुश शरिया। इसलिए मेरे भाई अकीदत की नहीं शरीयत की निगाह से देखे, आपके सामने हकीकत खुल करके आ जाएगी। अल आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यर हादिस फल आलम हादिस। हम लोग मरने वाले हैं, मरने से पहले ये चंद बातें जाहिर हो जाएगी, समझिए पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। माँ बाप की नाफरमानी, मर्द जोड़ू का गुलाम होगा, ये कयामत की निशानियों में से। और आगे चले, अपने अहबाब से दोस्तों से मेल जोल रखेगा, ये भी कयामत की निशानी है। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे, रमजान में इफ्तारी के टाइम देखिएगा, वो खून इधर बेच, वो प्लेट इधर ला, वो फ्रूट इधर ला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मस्जिद में चिल्लाएंगे, कयामत की निशानी। गाने बाजे की कसरत होगी, कयामत की निशानी। अगलों पर लोग लानत करेंगे, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बड़ों पे लानत करते हैं, बुजुर्गों की तौहीन करते हैं, ये कयामत की निशानी। जलील लोग बड़े बड़े महलों में रहने लग जाएंगे, ये कयामत की निशानी है। इसलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें इंसान बनाया, अक्ल दी, और इंसान में भी काफिर नहीं बनाया। अगर अल्लाह चाहता तो काफिर बना देता, क्या कर लेते आप? कुछ कर पाता है इंसान? मिट्टी को कुम्हार गोदता है, वो मटका बना ले, गिलास बना ले, प्लेट बना ले, कटोरा बना ले। आप जाके कहेंगे ए भाई ये मिट्टी को तुम कटोरा नहीं इसका प्लेट बनाना, वो यही बोलेगा हे यू, इट्स अवर मैटर, इट्स अवर क्ले, इट्स अवर टाइम, हु आर यू? मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। ऐसे ही अल्लाह ने इंसान को बनाया, वो जो चाहे बनाए, हम कुछ नहीं कर पाते, मगर उसने इंसान में मोमिन बनाया। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने मोमिन बनाया। और मोमिन हर नबी का मानने वाला हर जमाने में होता है, ये याद रखिएगा। पूरी दुनिया कभी भी 5 मोमिन से खाली नहीं रही है। फतावा रज़विया में ये लिखा हुआ, 5 मोमिन हर जमाने में रहे, हर जमाने में। नबी की जुर्रियत, नबी का नूर उसी 5 में से एक के जरिए मुंतकिल होता चला आया है। आदम अलैहिस्सलाम से हमारे नबी मुंतकिल हो रहे हैं ना, उन्हीं 5 में से, उन्हीं के जरिए मुंतकिल होते होते लास्ट में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला की पीठ हजरत आमना के बतन मुकद्दस से 571 ईस्वी में मक्का शरीफ मकाम बैक़ा पीर के दिन सुबह सादिक जलवागर होते हैं। रूए जमीन 5 से खाली नहीं, मोमिन बना। लेकिन अल्लाह का मजीद शुक्र इस बात पर है कि उसने हजरत आदम की उम्मत नहीं बनाई, हजरत मूसा की उम्मत नहीं बनाई,
हजरत इब्राहिम की उम्मत नहीं बनाया, क्योंकि दूसरे नबी खुद प्यारे मुस्तफा की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बगैर दुआ मांगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुरान मुकद्दस बोल रही है कि हम बेहतरीन उम्मत है, खैरे उम्मत, खैरे उम्मत। उस पर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि वहाबी देवबंदी नहीं बनाया, सुन्नी सहीउल अकीदा बनाया। और सुन्नी सहीउल अकीदा में बहुत सारे मशरब, एक होता फिरका, एक होता मशरब। फिरका 73 है, मशरब तो लाखों है। फिरके 73 में से 72 का नहीं बनाया, वो जन्नती वाला एक बनाया, जन्नती वाला फिरका बनाया। अब उस जन्नती फिरके में लाखों मशरब, हजारों मशरब अपने भारत में, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मसलके आला हजरत वाला बनाया है। सुभान अल्लाह। क्योंकि दूसरे मशरब का ईमान कब डगमग डगमग होता है, कब लेफ्ट राइट दाएं बाएं खसक जाते पता ही नहीं चलता है। ईमान उसी का मजबूत और स्ट्रॉन्ग है जो मसलके आला हजरत से जुड़ा हुआ है। इसकी आखिरी दलील वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले दे दूं कि जिस तरह कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, और इन दोनों को बनाया गया है प्रोग्राम चलाने के लिए। स्टार्टिंग में कंप्यूटर 2 कमरों में रहता था, एक में शासा, एक में सीपीयू और एक में मॉनिटर रहता था। धीरे धीरे छोटा होते 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 अब मोबाइल की शक्ल में कंप्यूटर आ गया है, चैट जीपीटी आ गई है, गूगल आ गया है, मेटा आ गया, फेसबुक है, ट्विटर है। द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड इन ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया मोबाइल के अंदर सिमट करके आ गई। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोग्राम चलाने के लिए इंजीनियर लोग, कॉलेज वाले लोग जानते हैं, मोबाइल चलाने वाले भी जानते हैं, इसके अंदर वायरस आ जाता है। वायरस क्या करता है, आप जाए मोबाइल के अंदर अपना लॉक खोलें और उसके बाद जाए आप, ये देखिए मेरे पास है बहार शरीयत का ऐप, इसको खोलेंगे तो ये खुल गई, ये बहार शरीयत का ऐप खुल गया। अगर वायरस हो गया तो खुलेगा ही नहीं। किसी भी फाइल को आप जाए खोलने के लिए वेयर इज माई ट्रेन एक ऐप है, इसको अगर मैं ओपन करूंगा वायरस होगा तो ओपन ही नहीं होने देगा। ये वायरस क्या करता है, प्रोग्राम को पकड़ लेता, जंजीर से बांध देता चारों तरफ से। अब इंजीनियर के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि एंटीवायरस परचेज करना होगा, खरीदना होगा एंटीवायरस। एंटीवायरस की बहुत सारी कंपनियां, उसमें नॉर्टन कंपनियां बहुत फेमस और ऑथेंटिक है। उस जमाने में जब हम अजहर पढ़ते थे तब उसकी कीमत 50 रुपये पाउंड थी, वहां का 50 रुपया, अपने इंडिया का 800 होता है, वहां का 100 रुपया, अपने इंडिया का 1600 रुपया होता है। एंटीवायरस लगाए कंप्यूटर के अंदर, जितने फाइल है सबको सेलेक्ट करे, तमाम वायरसों को वो स्क्रीन पे शो कर देगा, दिखाएगा। ये देखिए आपके वेयर इज माई ट्रेन में 2 वायरस थे, बाहर शरीयत ऐप में 4 वायरस थे, तमाम वायरस को पकड़ के दिखाएगा। वो डिलीट का ऑप्शन देगा, डिलीट करे, सब वायरस तबाह हो बर्बाद। अब आपका प्रोग्राम इजीली चलना लगेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आपको मसलक आला हज़रत समझाता हूं मैं। ये जो बॉडी है इसके अंदर भी 2 पार्ट है, एक है हार्डवेयर जिसको हम एबल टू टच, एबल टू सीन कहते हैं, जैसे ये नाखून, ये हार्डवेयर है, ये फिंगर हार्डवेयर है, ये पाम्स ये हार्डवेयर है, हैंड्स हार्डवेयर है, शोल्डर हार्डवेयर है, आईज पार्ट ऑफ हार्डवेयर, टन पार्ट ऑफ हार्डवेयर, लिप्स पार्ट ऑफ हार्डवेयर, हेड पार्ट ऑफ हार्डवेयर, हियर पार्ट ऑफ हार्डवेयर, लेग्स पार्ट ऑफ हार्डवेयर, स्टोमक पार्ट ऑफ हार्डवेयर। ये सब पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर है, एबल टू टच एंड वॉच, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। अल्लाह ने एक दूसरा पार्ट इसके अंदर बनाया है जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या है, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। वो रूह है जो सॉफ्टवेयर का काम करती है। रूह की बुनियाद पर ये उंगली हरकत कर रही है, रूह की बुनियाद पर ये आंखें देख रही है, रूह की बुनियाद पर ये दिल धड़क रहा है, रूह की बुनियाद पर ये पांव वॉकिंग करते हैं, रूह की बुनियाद पर ये बाल बढ़ते हैं, रूह की बुनियाद पर ये कान सुनते हैं, रूह की बुनियाद पर जुबान के अंदर कुव्वते जायका मौजूद है, रूह की बुनियाद पर पार्ट्स ऑफ बॉडी काम कर रहे हैं। लिहाजा
इंसान के अंदर दो पार्ट हुए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। और जिस तरीके से कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये प्रोग्राम चलाने के लिए, ऐसी इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अल्लाह ने पैदा किया ईमान का प्रोग्राम चलाने के लिए। दलील कुरान की ये आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और इबादत मौकूफ है ईमान पर, ईमान नहीं तो इबादत नहीं। लिहाजा अल्लाह ने ये जिस्म और रूह को पैदा किया ताकि ईमानी प्रोग्राम चल सके। और इंसान के सीपीयू में, इंसान के दिल में कई ऐप है। ये सदाकत का ऐप है, ये कुरान का ऐप है, ये अदालत का ऐप है, ये शुजाअत का ऐप है, ये आला हजरत का ऐप है, ये फतवा रज़विया का ऐप है, ये बहार शरीयत का ऐप है, ये नमाज का ऐप है, ये तिलावत का ऐप है, ये बुखारी का ऐप है, ये मुस्लिम का ऐप है, ये गौसे आजम का है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का है, ये रोजा का है, ये नमाज का है, ये हज का है, ये काबा का है, ये गुंबद खजरा का है, ये इमाम मालिक का है, ये इमाम शाफई का है, ये इमाम अहमद बिन हम्बल का है, ये इमाम आजम अबू हनीफा का है, ये सुनन नसाई का है, ये शरह विकाया का है, ये हिदाया का है, ये गुरर का है, ये शरह का है, ये कंज तकाई का है, ये कंजुल ईमान का है, ये फतावा आलमगीरी का है। इतने ऐप इंसान की बॉडी में होते हैं और इस ऐप में वायरस लगते हैं। वो वायरस कभी मुअतज़िला की शक्ल में आता है, कभी तहरिया की शक्ल में आता, कभी मुनाफिक की शक्ल में आता, कभी राफजिया की शक्ल में आता, कभी पादरी की शक्ल में आता, कभी ताहिरुल पादरी की शक्ल में आता, कभी इंजीनियर मिर्जा की शक्ल में आता, कभी ताहिर गयाबी की शक्ल में आता, कभी नजीर अहमद कासमी की शक्ल में आता। ये सब के सब वायरस है जो ईमानी प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करते हैं, डेमोरलाइज करते हैं, डिनाई करते हैं, इग्नोर करते हैं, डिलीट करते हैं, रन नहीं करने देते, खुलने नहीं देते। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम वायरसों से निमटने के लिए 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत मुजद्दिद मिअत माजिया मुअज्जिद मिल्लत ताहिरा नकी अली खां की पीठ से इमाम अहमद रजा खान को तमाम वायरसों से निमटने के लिए एंटीवायरस बनाकर अल्लाह ने पैदा किया है। दुनिया बता रही है, दुनिया में जो शख्स इमाम अहमद रजा से मुंसलिक है, मसलक आला हजरत से मुंसलिक है, उस मसलक आला हजरत से इंसलाक सिल्क की बुनियाद पर, ज़ब्त की बुनियाद पर वो एंटीवायरस का काम कर रहा है। ये कुर्ब, ये ज़ब्त, ये कनेक्शन, ये कनेक्टिविटी तमाम वायरसों से निपटती नजर आती है। जो आला हजरत से जुड़ा है वो मुअतज़िला से भी लड़ रहा है, तहरिया से लड़ रहा है, जबरिया से लड़ रहा है, पादरी से लड़ रहा है, क्योंकि आला हजरत एंटीवायरस है और इस एंटीवायरस को अपडेट करता है, एनर्जी मिलती है गौसे आजम से, उनको प्यारे मुस्तफा से। ये खुद आला हजरत कहते हैं, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। लिहाजा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम सबको मसलके आला हजरत में पैदा फरमाया है। परवरदिगार आलम हम सबको इस्लाम व सुन्नियत पर कायम दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।